सबको दोबारा से जय मसीह की। जय मसीह। और आपको याद है किसी को मैंने 2023 में जब मैं यहाँ पर आया था फर्स्ट टाइम मैंने वचन शेयर किया था, तो क्या वचन शेयर किया था, किसी को याद है? मैंने कुछ ये आपसे सवाल पूछा था कि हम परमेश्वर के लिए गीत क्यों गाते हैं और क्यों उसके लिए डांस करते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप परमेश्वर के लिए गीत क्यों गाते हैं और डांस क्यों करते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं। तो मैं फिर से उसको एक बार इसे वापस से बता रहा हूँ। सपन्या बाइबल में एक पुस्तक है पुराने नियम में, सपन्या उसके 3:17 में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। तो ये आपके लिए मेरे लिए है कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह मेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे मुझसे चिपका रहेगा, फिर ऊंचे सुर से गाता हुआ मेरे कारण मगन होगा। तो जब मेरा परमेश्वर मेरे लिए डांस कर सकता है, मेरे लिए गाना गा सकता है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, उसके लिए गीतों को गा के डांस कर सकते हैं। हालेलुया। तो अगली बार अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आप डांस क्यों करते हैं, गाना क्यों गाते हैं, बोल देना हम तो कुछ नहीं करते, हम सिर्फ रिप्लाई कर रहे हैं, परमेश्वर पहले कर चुका है हमारे लिए। तो आज का जो मेरा शीर्षक है और या जो वचन आज हम लोग करने जा रहे हैं वो है मत्ती 6 अध्याय 24 से लेके 34 तक। तो मैं पहले आपके लिए इसको पढ़ देता हूं। ये कुछ इस प्रकार से है कि कोई मनुष्य, अभी पास्टर जी भी वही बात बोल रहे थे, यहाँ लिखा है वचन 24 में, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है कि हम एक साथ 2 नावों पर पैर नहीं रख सकते। जैसे कि शुरुआत में भी पास्टर जी भी बोल रहे थे कि आप एक बार में 2 चीजें नहीं कर सकते, 2 लोगों की सेवा नहीं कर सकते। या तो आप खुद को ही सेवा कर सकते हैं या परमेश्वर की। मंडे से लेकर सैटरडे तक मैं परमेश्वर हूँ, संडे की सुबह तक भी मैं परमेश्वर हूँ। मैं मतलब मेरी जो भी मैं चाह रहा हूँ वो करना, लेकिन संडे को आके नाव चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो
आप लोगों ने मूवी देखी है अजय देवगन की पुराने जमाने वाली, जिसमें वैसे दो बाइक पे ऐसे पैर लगा के आता है ना, फूल और कांटे। तो वो कुछ इस प्रकार से है कि दो नाव में पैर रख के चलना। अगर वो नाव थोड़ा सा इधर और हुई ना तो फिर कांटे और आप दोनों नाव अलग, और आप जमीन में नहीं, पानी में डूब जाएंगे। और अगर आप मेरी तरह हैं जिसको तैरना नहीं आता, तो फिर तो निश्चित है आपका कि हो गया आपका। तो यहाँ पर लिखा है कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक मूवी है, उसमें एक डायलॉग है कि मेंस आर मैनी बट मनी इज मनी। मतलब लोग तो बहुत सारे लेकिन पैसा तो पैसा है। हांगकांग एक बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, बहुत ज्यादा। और जब आप दिल्ली से आते हैं या इंडिया से आते हैं, तो जब आप $10 शॉप में जाते हैं या कोई शॉप में जाते हैं या आपने मैकडोनाल्ड में जाते हैं और आपको लगा रहे $39 का ही तो है, फिर आपका दिमाग गणित लगाता है, आप अच्छा 10 से गुणा किया, अरे 390, ये तो बहुत महंगा है। आप हर चीज को कैलकुलेट करते हैं और आपको लगता है जब आप ये तो बहुत सस्ता है, लेकिन जब आप मेरी तरह हर चीज में, मेरी और राहुल की तरह हम घूमने भी जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं अरे ये तो जीन्स अच्छी लग रही है, भाई कितने की है? भाई 150 रुपए की है। अरे यार 150 रुपए नहीं है। फिर हम कहते हैं अच्छा ये 1500, नहीं ये तो बहुत महंगा है, हम तो 1000 रुपए में ले लेंगे अपने उधर। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैंने पिछली बार अपनी स्टोरी बताई थी कि जब मैं हांगकांग एयरपोर्ट पे आया था, तो उन्होंने मुझे, इमिग्रेशन वाले ऑफिसर्स वालों ने मुझे रख लिया था, है ना, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं, कह रहे अरे आई लव इंडिया, हिंदी चीनी भाई भाई। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने एक प्रिंट आउट के लिए $400 का फाइन पे किया था। जब मैंने पहला प्रिंट आउट निकाल के दिया तो उन्होंने $200 ले लिया, और जब मैंने निकाल के उनको दिया जिन्होंने मुझे बोला था प्रिंट आउट दो, फिर उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा, दूसरा लेकर आओ। मैंने कहा सर जब ये नहीं चलना था तो पहले ही बता देते आप मुझे, मैं ये नहीं प्रिंट आउट कराता। तो हांगकांग के लोग थोड़ा प्यार से बात करते हैं ना, इमिग्रेशन वाले लोग, चला जैसे दूसरा प्रिंट आउट लेके आ। मुझे लगा बहुत अच्छा प्यार था उनका। तो फिर मैंने दूसरा फॉर्म भरा, ऑनलाइन फॉर्म अपने फ़ोन से ही भरा, लेकिन पता नहीं क्यों बट मेरे फ़ोन से वो फॉर्म सबमिट हो रहा था, लेकिन उसका PDF नहीं जनरेट हो रहा था। एंड पैसे तो पॉकेट में थे पर कुछ हो नहीं पा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि और बाहर जो भाई वेट कर रहे थे, सब लोग मुझे मेरा वेट कर रहे थे। और मैं 2011 में फर्स्ट टाइम आया था हांगकांग, तब से लेके बहुत बार आया हूँ। धन्यवाद परमेश्वर का और धन्यवाद बड़े भाई का। पर ये पहली बार था पिछले साल कि मैं अटक गया ऐसे, तो मतलब इतने 4-5 घंटे हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, मैंने कहा देखा जाएगा जो भी होगा, घर जाके बिल पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस पैसा तो था, धन पैसा था। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने थोड़ी देर रुक के प्रार्थना करी और मैंने परमेश्वर को बोला परमेश्वर आप ही कुछ सेटिंग करो, मेरा तो हो गया, मैंने फीस पे करनी थी कर दी, लेकिन तब भी काम नहीं बन पा रहा है। ऑल ऑफ सडन अचानक से वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, और चाइनीज तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, कैंटोनीज कुछ करके एकदम ऐसे ना गोंगे वाली भाषा, यू फिल फॉर्म, तो वो बस समझ गए। और उन्होंने मेरे लिए वो फॉर्म डाउनलोड करके मुझे मेल किया, उन्होंने खुद ही इमिग्रेशन वालों को मेल किया, और फिर मैं जाके प्रिंट आउट करवा पाया। तो मुझे परमेश्वर ने इमीडिएटली मुझे याद दिलाया कि बेटा तू हीरो क्यों बन रहा है, मैं हूं ना, टेंशन नहीं। तो हम दो लोगों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, कि बहुत बारी हमें लगता है मैं पैसा में कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर नहीं है ना अगर आपके साथ, तो पैसा काम नहीं आने वाला। विजय भाई एक चीज हमेशा कहते हैं कि आपको याद होगा जब यीशु मसीह यरूशलेम में वापस आ रहे थे, तो वो एक गधे के बच्चे पे बैठ के आ रहे थे। इमेजिन कीजिए कि उस गधे को लग रहा होगा कि सब लोग मेरे लिए अपने कपड़े जमीन पे बिछा रहे हैं, है ना, खजूर की डालियां बिछा रहे हैं, तो उसको एकदम ऐसे राजाओं की तरह फील आ रहा होगा, लेकिन वो भूल गया कि उसके ऊपर कौन बैठा है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि विजय भाई की मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है कि मैं वो गधा हूँ जिस पे परमेश्वर बैठा है।
तो जब परमेश्वर मेहरबान तो ये गधा पहलवान। तो इसीलिए तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम परमेश्वर की सेवा करें, अगर वचन 33, क्या हम वचन 33 एक साथ पढ़ सकते हैं मिलकर? इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी। पहले क्या करना है हमें? परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज, मतलब खुद से पहले परमेश्वर। हालेलुया। खुद हीरो बनने से पहले परमेश्वर है उधर। मुझे ये बात याद परमेश्वर ने दिलाई जब मैं पिछले साल एयरपोर्ट पे था। उन्होंने बोला तेरी हीरोपंती खत्म, अब हियर कम्स द रियल बॉस। तो परमेश्वर ने दिखाया उसके धर्म की खोज करो, धर्म राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं, कौन सी सारी वस्तुएं मिल जाएंगी? इसके पीछे देखते हैं। आप अगर देखेंगे ना 31 में, इसे तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। यहाँ हांगकांग में सभी लोगों के महंगे जूते होते हैं। कोई नाइकी पहन रहा है, एडिडास पहन रहा है, मतलब रिबॉक पहन रहा है, सबका एकदम एक नंबर का जूता होता है। एक नंबर बोलने से इट्स वेरी गुड शूज। हमारे वहाँ तो बस 250, 300, 500, हद से 1000 रुपये वाला पहन लेते हैं। धन्यवाद बड़े भाई का, मैंने भी कोई अच्छा सा वाला जूता उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा पहन ले, ऐश कर। तो यहाँ पर जो लिखा है ना कि तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। परमेश्वर को पता है हांगकांग में बहुत खाना एक्सपेंसिव, महंगा, और जब हम जैसे इंडियन आते हैं तो कुछ दिन तो हम हांगकांग का खाना खाते हैं, उसके बाद ढूंढते हैं करी कहाँ है ना, चावल कहाँ मिल रहे हैं, रोटी मिल जाएगी तो मजा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर हमें कहा है कि ये सारी चिंताएं कौन करता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये लिखा है वचन 32 में कि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो परमेश्वर को पता है। और जब हमारा मेन फोकस यीशु मसीह होता है, मैं नहीं, मंडे से लेके सैटरडे तक आपका जीवन क्या गवाही दे रहा है कि आप यीशु मसीह को जानते या मानते हैं, वो मायने रखता है। संडे को आके हर एक इंसान पवित्र हो जाता है। एक बार मैं एक प्रीचिंग सुन रहा था तो पास्टर जी ने बोला आपको पता है शैतान वहां गेट पे बैठा और हंस रहा है। तो सब लोगों ने पूछा क्यों? उन्होंने बोला वो तुमको देख के हंस रहा है, देख मंडे से लेके सैटरडे तक मेरे साथ रहता है, अभी संडे को देख क्रिश्चियन बनने की एक्टिंग कर रहा है, आजा आजा बाहर वेट कर रहा हूँ तेरा। आप समझ रहे हैं? ये मेरे लिए है, हमारे लिए, क्योंकि हम मंडे से लेके संडे सैटरडे तक परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज नहीं करते। मैं अपने राज्य और अपना धर्म की, अपना जीवन की खोज में लगा रहता हूँ हमेशा। ये हमारे सभी के लिए है। इसीलिए यहाँ लिखा है, मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना, तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसका सबसे बड़ा जीवित एग्जाम्पल जो मैंने देखा है अपने जीवन में, बहुत सारे परमेश्वर के दासों को देखा है मैंने, और आप पास्टर जी के बारे में भी जानते हैं, और मैंने अपने भाई और अपने भाभी को देखा है। जब दिल्ली में हमसे कोई पूछता है आपके बड़े भैया और भाभी करते क्या है हांगकांग में, मैं बोलता हूँ परमेश्वर की सेवा। अरे वो तो ठीक है लेकिन करते क्या है? मैं कहता हूँ वो पार्क में जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, गाना वाना सिखाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, अच्छी आदत सिखाते हैं। अच्छा ये ठीक है लेकिन करते क्या है? आप समझ रहे, मतलब पैसा कैसे कमाते हैं? तो वो मैं कहता हूँ यार ये तो इतने, मैंने मेरे बड़े भैया 2011 से हांगकांग में, ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो करते क्या है, क्योंकि वो तो यही करते हैं। उनके पास इनकी जो एक एनजीओ है जिसमें वो छोटे बच्चों की, या जो जितने भी अलग अलग सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं, अभी उनके पास 30 देशों से अलग अलग बच्चे हैं, तो वो उन्हीं की सेवा करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और उनको देखभाल करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई करके देखभाल करते हैं। तो फिर दूसरा सवाल लोगों का आता है, पैसा कौन देता है ना? आपसे भी सवाल पूछते होंगे या आप भी सोचते होंगे पैसा कौन देता है? पैसा कौन देता है? ये इंसान पैसे देते हैं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पता है कौन देगा आपको ये सारी वस्तुएं? 32 का आखिरी पढ़िए, यहाँ लिखा है पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो जब तुम्हें उस चीज की आवश्यकता है तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। कौन देगा? बॉस, द किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, वो हमें देगा। हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर
कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कल बीता हुआ कल में हम लोगों ने विजय भाई का जो ऊपर वाला घर है उसमें फर्नीचर थोड़ा सा था, तो जो किटलिंग भाभी है हमारी विजय भैया की वाइफ, उन्होंने मुझे 1-2 दिन पहले बोला कि अज्जू कुछ फर्नीचर आएगा वो ऊपर चढ़ाना है। मुझे लगा हाँ 2-4 फट्टे वट्टे होंगे, क्या चढ़ा लेंगे, सामान होगा 2 टेबल चढ़ा लेंगे। जब सामान आया तो मैं किसी जगह गया हुआ था, वहां से जब मैं रास्ते में आ ही रहा था, मैंने बैग वैग टांगा हुआ है, बैग रखने ऊपर भी नहीं गया, कपड़े बदलने भी नहीं गया, रास्ते में विजय भाई और सब लोगों ने वहीं पकड़ लिया मुझे, आजा ये रहा सामान आजा। वो जो मुझे लग रहा था 2 फट्टे होंगे 1-2 टेबल होगी, उसको चढ़ाने में कम से कम 4 से 5-6 घंटे लगे, और इतना भारी सामान था वो कि, और अगर आप लोगों ने विजय भाई का घर देखा है वो थोड़ा सा पहाड़ी साइड पे है और उधर लिफ्ट है, लेकिन लिफ्ट से सामान जा नहीं सकता क्योंकि पीछे गली से सामान नहीं घुसेगा। तो उनके घर जाने के लिए ऐसे 1 सीढ़ियाँ, फिर थोड़ा सा जगह, फिर दूसरी सीढ़ियाँ, फिर जगह, फिर तीसरी सीढ़ियाँ, कम से कम मुझे आइडिया नहीं कितनी सीढ़ियाँ होंगी, तो आप समझ लीजिए इतनी सीढ़ियाँ हैं। और हम लोग एकदम ताकतवर लोग, 4 लोग मिलकर, हम 3, राहुल, मैं, विजय भाई और एक जो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो भी, वो शायद 60+ होंगे और वो हम सबसे ज्यादा फिट थे। एट दी एंड हम लोगों ने सामान चढ़ाया, रखवाया, और आज ही वचन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आया, सच है ये कि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, क्योंकि आज के लिए आज ही का दुख काफी। आज बॉडी में जो दर्द हो रहा है ना, हमारे सबके बॉडी में जो दर्द हो रहा है, कल हम लोगों को एक स्कूल में जाना है सुबह स्तुति आराधना करने म्यूजिक के लिए, लेकिन मैं और राहुल सोच भी नहीं रहे कल के स्कूल के बारे में कि क्या करना है। हम कह रहे भाई चर्च खत्म करने के बाद ना हम लोग घर चलेंगे, थोड़ा सो जाएंगे भाई दोबारा से। तो आज के लिए आज का दुख हमारे लिए बहुत है, हम सोच भी नहीं रहे कल हमें स्कूल में सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे नहीं, आज घर जाके क्या करना है हमें वो बस वो याद है। तो बस मैं आपका ध्यान 2 वचन पे ही आपको उत्साहित करूंगा कि आप उसको याद रखें कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें तो सभी वस्तुएं मिल जाएंगी। और जब बाइबल कहती है ना कि सभी वस्तुएं, तो बाइबल का एक जगह में वचन है कि परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य नहीं जो बोलकर मुकर जाऊं। मैं और आप तो मुकर सकते हैं कि मैं अगर किसी से बोलूं कि दीदी वो 500 रुपए देना, अरे यार तूने 10 मिनट पहले बोला होता तो थे, अभी अभी मैंने ग्रोसरी खरीद ली, या ठीक है कल दे दूंगी, और कल में जाओ तो अरे यार वो तो खत्म। तो हम इंसान हम मुकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर मुकरता नहीं। हालेलुया। तो थोड़ा अपने अगल बगल वाले की तरफ देखें, और ऐसा हम अपने चर्च में करते हैं कि थोड़ा बगल वाले को ऐसे हल्का सा कोहनी मारिए, बदला नहीं लीजिएगा कि आज मौका मिल गया, आज तो एकदम हल्का सा कोहनी मार के उन्हें बोलिए कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमारे मेरे आपके माइंड में बहुत सारी वस्तुएं हैं कि मुझे घर लेना है हांगकांग में, अभी हम रेंट पे रह रहे हैं, सो एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, खाना बहुत एक्सपेंसिव है, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें सभी वस्तुएं मिल जाएंगी। और मैं अपनी गवाही देके अंत करना चाहूंगा कि जैसे राहुल ने बोला कि जब बरसात के दिनों में उनके घर में पानी भर जाता था, उसने बहुत आसानी से बोल दिया नहीं, नाले का पानी भर जाता था हमारे भी घर में, और नाले में सिर्फ पानी नहीं होता है, जो हम सुबह उठ के सब जाते हैं ना, सब गंदा आता है। तो जब हमारे घर में भी, क्योंकि हम सब लोग, पिछली बार एक जगह मैंने गवाही शेयर करी कि आई कम फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड या मिडिल क्लास, आई एम अ मिडिल क्लास फैमिली पर्सन। मुझे बाद में गवाही शेयर करने के 2 दिन बाद पता लगा कि हांगकांग में मिडिल क्लास का मतलब होता है जिसके पास गाड़ी है, घर है। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्योंकि मुझे ये बोलना था कि मिडिल क्लास का मतलब भैया बहुत गरीब, बहुत गरीब का मतलब है एक ही जोड़ी जूते हैं, वो भी एक साइज बड़े होते हैं, मम्मी कहती है बेटा 5 साल ही चलाने हैं, और अगर आपके वो जूते फट गए तो आप घर जाने के लिए डरते थे। कॉलर अगर गंदी हो जाती थी तो हमें पता था मम्मी पीटेगी, क्योंकि डेली वॉश करेंगे तो शर्ट थोड़ा सा फेड हो जाएगा। तो बरसात के दिनों में हमारे घर में पानी भर जाता था, और हम सब भाई बहन मिलके ऐसे पानी को ऐसे ना, जो प्लेट्स होती है ना खाने वाली, उससे ऐसे बाहर निकालते थे। तो जैसे राहुल भाई बता रहे हैं, सर हमारी गली तो बहुत महान थी, इतनी महान, हमारी गली के अंदर घुसने से पहले बहुत खुशबू आती थी। खुशबू किस चीज की होती थी? वो कीचड़, पता है आपको कीचड़?
चलिए थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ। इसमें सुअर लोग रहते हैं, क्योंकि हमारी गली के अंत में एक परिवार वाले थे, उन्होंने सुअर पाली हुई थी, तो वो सुअर एकदम नाले में नहा के आती थी, तो उस गली में बहुत खुशबू आती थी, इसलिए कभी हमारे घर कोई गेस्ट आना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हमारी गली बहुत खूबसूरत थी। एक बार मुझे याद है, मैं ऐसे खड़ा था और सुअर आई और मुझे ले गई। और जिस जगह हम लोग रहते थे, जैसे अभी हम हांगकांग में, तो अलग अलग अपार्टमेंट्स के नाम होते हैं। जैसे विजय भाई का जहाँ घर है उसका नाम है कैनेडी टाउन, ठीक है। कोई लोग काउलून अपार्टमेंट है, न्यू टेरिटरी है अलग जगह पे। तो हमारी वहाँ का नाम था जे कॉलोनी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनने में, बोलने में, कि दोस्तों को बोलूँ कहाँ रहते हो, मैं जे कॉलोनी में रहता हूँ। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पता लगा जे का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी। तो फिर मुझे सुन के बहुत दुख हुआ कि यार मैं इतना गरीब हूँ कि मैं झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ, जिसको स्लम बोलते हैं हम लोग। और आप समझ सकते हैं, वो पर्सन, वो इंसान, आप सब विजय भाई को जानते हैं और मुझे भी जानते हैं, वो इंसान जिसकी कोई कभी जीवन में नहीं सोचा था हमने कि ये हम लोग वहां से उठ के परमेश्वर विजय भाई को यहाँ लेकर आएंगे और वहां से उठाकर मुझे एक अच्छी जगह लेकर जाएंगे। मैं म्यूजिक टीचर हूँ दिल्ली में और चर्च में वर्शिप लीडर हूँ, और अभी हम हांगकांग आए हैं और घूम रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो और बड़े भाई का भी धन्यवाद हो, क्योंकि हांगकांग में अगर हम आए, हमें रहने खाने पीने की टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर तो है ही और बड़े भैया है। तो वो इंसान, वो लोग जो ऐसे नाले वाली जिंदगी में से निकल के परमेश्वर कैसे लेकर आया, कैसे विजय भाई यहाँ पर हैं, सिर्फ एक वचन की वजह से वो यहाँ हैं आज। तो मैं आप सब लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा कि मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजा सकते हैं परमेश्वर की। सभी को जय मसीह की।